आज के इस सेशन में एमएस एक्सेल की मदद से हम सैलरी शीट का निर्माण करना सीखेंगे। सैलरी शीट को ज्यादातर पेरोल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पेरोल एक अपने आप में बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जिसका कि एक भाग होता है सैलरी शीट। तो यहाँ पर हम आज सैलरी शीट की बात कर रहे हैं। इस सैलरी शीट को बताने का मकसद वास्तव में हमारा ये है कि किस तरह से एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूला का निर्माण करते हैं, और हम जितने भी फॉर्मूला बनाएंगे उसमें किसी भी एक्सेल के फंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एमएस एक्सेल में यदि आप मैन्युअली फॉर्मूला बनाना सीख जाते हैं तो आप किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को बिना किसी परेशानी के इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे एमएस एक्सेल में हमने ये वर्कशीट बनाई हुई है सैलरी शीट के नाम से। इसमें ऑलरेडी हमने नेम और बेसिक अमाउंट कुछ डाल दिया है, जिसकी बेसिस पे, इस बेसिक अमाउंट की बेसिस में हमें अन्य फील्ड्स में डेटा को या वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं एडिशनल पे है। यह एडिशनल पे डीए, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, ग्रॉस, इन सब का टोटल ग्रॉस होगा। फिर जीपीएफ है, ये सारे डिडक्शंस है हमारे, जीपीएफ, सीपीएफ, एलआईसी, प्रॉफिट टैक्स, जीटीआईएस, जिनका टोटल डिडक्शन हम यहाँ निकालेंगे। देन उसके बेसिस पे हम नेट पे कैलकुलेट करेंगे। यदि हमें एडिशनल पे कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हमने कंडीशन नीचे दी हुई है। एक बात में हम आपको बता दें, ये हमने अपनी ओर से एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। ये कोई स्टैंडर्ड सैलरी शीट की कंडीशंस या फॉर्मूला या सिचुएशंस नहीं है। ये एक एग्जांपल है जिसकी बेसिस पे आप अपने हिसाब से सैलरी शीट या अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक शीट रेडी कर सकते हैं या उसकी बेसिस पे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। एडिशनल पे का जैसे हमने कहा हुआ है यहाँ पे 22% होना चाहिए बेसिक का। डीए यदि निकालना है तो बस बेसिक और एडिशनल पे का 45% हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ एचआरए हमने लिखा है 20% होना चाहिए बेसिक का। कन्वेंस अलाउंस 120 रुपए फिक्स है। फिर ग्रॉस इन सब का टोटल आ जाएगा। उसी तरह से जीपीएफ 8.33 होना चाहिए ग्रॉस का। तो हम एक एक करके इनको देखते चले जाते हैं, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, हमारा समय भी बचेगा और हम जल्दी समझ भी पाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एम्प्लॉई नंबर जयेश लांबा नाम से नेम डाला हुआ है और उसकी बेसिक अमाउंट 8300 रुपए है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एडिशनल पे। हमने यहाँ पे कहा कि एडिशनल पे जो होना चाहिए वो 22% होना चाहिए बेसिक का। तो हमें पता है फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले इक्वल टू से हम शुरुआत करते हैं। जिस भी सेल का डाटा को कैलकुलेट करना है उसका सेल एड्रेस हमें लेना पड़ेगा। तो ये 8300 है, इसका जो सेल एड्रेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने से ये D4 आ गया, या यहाँ पे आपको D4 लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसके पश्चात आप चूंकि 22% निकालना है तो परसेंट का मतलब सेल D4 इंटू 22/100 यदि हम कर देंगे तो इसका मतलब हमें सीधे सीधे इसका 22% वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1826 रुपए आ गया। अब हमें डीए कैलकुलेट करना है। डीए के लिए यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिक प्लस एडिशनल, फिर उसका जो 45% है वो हमें निकालना है। तो हमने इक्वल टू लिखा, बेसिक हमारा क्या है 8300 रुपए, प्लस हमने लिखा एडिशनल पे 1826 रुपए हो गया। लेकिन इसका हमें निकालना है कितना, 45%। तो अगर मैं यहाँ पे गुणा करूं 45/100 तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि ये E4 का 45% को निकाल के D4 से जोड़ देगा, क्योंकि बॉडमास का रूल होता है। तो मैं यहाँ पे पहले इसे मैं ब्रैकेट में सम करूंगा। इसके पश्चात जब एंटर करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे 4557 रुपए आ चुका है। अगली बात हम करते हैं एचआरए की। एचआरए कह रहा है 20% होना चाहिए बेसिक का। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ। इक्वल टू लगाने के बाद मैंने फिर से बेसिक अमाउंट लिया, इंटू कर दिया इसका सीधे सीधे क्या, 20 डिवाइडेड बाई 100। आप देखेंगे 1660 रुपए हमारा आ चुका है। इसके पश्चात अब हम कन्वेंस अलाउंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसने बोला 120 रुपए हमारा फिक्स है, तो हमने सीधे 120 रुपए यहाँ पे डाल दिया। ये हमारा हो गया पूरा जो अभी तक हमने देखा। इसके बाद में हम इसका ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे। ग्रॉस कह रहा है इन सभी का सम होना चाहिए बेसिक से लेकर कन्वेंस अलाउंस तक का। तो हमने सिंपली इक्वल टू लगाया, सीधे सीधे 8300 सेलेक्ट किया। आप चाहें तो मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं D4, बट मैं अपनी सुविधा के लिए इसमें माउस से सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन प्लस 1826 प्लस 1457 4557 प्लस 1660 हमने लिए। एंटर करिए, देखिए हमारा ग्रॉस अमाउंट आ चुका है। अब यहां तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया, हाफ पोर्शन इज डन। अब बात आ रही है डिडक्शन पार्ट की। यहाँ पे जीपीएफ है, जीपीएफ होना चाहिए 8.33% ऑफ ग्रॉस। तो अब ग्रॉस की बेसिस पे जीपीएफ आएगा। तो हमने इक्वल टू निकाला, ग्रॉस सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाई 8.33 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा ग्रॉस आ गया। इसी प्रकार से सीपीएफ हमारा 1200 रुपए है, हमने डाल दिया। इसके पश्चात एलआईसी आप देखिए 1500 रुपए बोल रहा है, हमने 1500 एंटर कर दिया। इसके पश्चात प्रॉफिट टैक्स जो है उसमें भी फिक्स है 180 रुपीज, हमने 180 डाल दिया। अब कह रहा है जीटीएस हमारा 225 रुपए होना चाहिए, तो हमने इसे भी डायरेक्ट एंटर कर दिया 225। तो देखिए यहां से यहां तक हमारे सारे डिडक्शन के पार्ट हो गए। अब इन सारे डिडक्शन को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैसे, एडिशन करके। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल।
सो मैंने सीधे सीधे इक्वल टू किया सम ऑफ ऑल प्लस CPF प्लस LIC प्लस प्रॉफिट टैक्स प्लस हमारा ये क्या आ गया GTI, जिसका एड्रेस है N4। हमने प्रेस किया एंटर, आप देखिए 4466 रुपये आ चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ग्रॉस सैलरी है 16,343। अब इसमें से हमें नेट सैलरी कैलकुलेट करनी, तो ग्रॉस में से डिडक्शन को हम माइनस कर देंगे तो हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, ग्रॉस है हमारा 16,343 माइनस हमने कर दिया क्या टोटल डिडक्शन दैट इज 4466 रुपये। एंटर करिए, देखिए 11,876 हमारी नेट सैलरी आ चुकी है। एक बात बता दूं कि जैसे ही हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया, अब आप चाहें तो सबको पूरा एक साथ, चूंकि हमें ये सेम फॉर्मूला हर जगह चाहिए, मैंने इस पूरी रो को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसके बॉटम राइट कॉर्नर में गया, यहाँ से जैसे ये प्लस का सिंबल आया मैंने माउस बटन दबा के इसको ड्रैग कर दिया। देखिए हर जगह हमारा फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं 12,220 का एडिशनल पे इतना आ रहा है। इस प्रकार से ये डेटा हमारा कैलकुलेट हो गया। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये 12,220 का सेल एड्रेस क्या है हमारा। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे देखिए D8 है। जब मैं 2688 को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए D8 का 22% इसने निकाला हुआ है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला परफेक्टली कॉपी हो चुका है। तो इस तरह से फाइनली फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि सैलरी शीट का निर्माण किया जा सकता है। अंत में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा। मैं इसका होम टैब को वापस ले आता हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे कई बार आप चाहते हैं कि दशमलव के साथ हमारी वैल्यूज आनी चाहिए, 2 स्थान के साथ या एक ही स्थान के साथ। तो आप उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए ये दशमलव का पॉइंट दिख रहा होगा, ये नंबर पैनल में जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा देखिए 1 0 आ गया। एक और बढ़ा दीजिए तो 0.00 आ जाएगा। यहाँ पे डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे जब भी आपके एक्सेल में हैश का सिंबल आ रहा है मतलब उस सेल की साइज को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अब आप देखिए प्रॉपरली ये दशमलव के साथ एग्जैक्ट फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11,876.35। तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से सैलरी शीट बनाना है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस सैलरी शीट का मतलब ये नहीं कि आप सैलरी शीट के एक्सपर्ट हो जाइए। हाँ, इसका मतलब ये है एक्सेल में फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसे बना रहा है तो अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आने वाले सेशंस में हम जो फॉर्मूलाज यहाँ पे रेडली अवेलेबल होते हैं MS एक्सेल में उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।